जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में जो केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो है सेट हम लोग करेंगे केबी को। ठीक है, तो केबी सेट जो है आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोग जो है के ए को हम लोग कर चुके हैं, आज केबी को हम लोग करेंगे। केबी में देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास केबी में। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन में तो हम लोग करेंगे आंसर 1 और ए। 1 के ए में हमारे पास ऑप्शन गिवन है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन इज 3.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इट मे बी एक्सप्रेस्ड। तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो कोई एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूट है, ठीक है, उस सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में 3.5 ppm है, और वाई पिच ऑफ द फॉलोइंग इट में बी एक्सप्रेस, तो क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखो यहाँ पे दिया गया है 3.5 ग्राम पर लीटर। देखो भाई पार्ट्स पर मिलियन जो है ना, यहाँ पर हम लोग इसको मोल में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, तो ये हमारे पास जो है ऑफ द फॉलोइंग में भी एक्सप्रेस्ड हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इन 3.5 mg पर लीटर। हाँ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट कर लो आप लोग। तो सी ऑप्शन वही 3.5 तो ये रहेगा ही, बट इसको हम लोग mg पर लीटर कर लेंगे। एंड हमारे पास बी ऑप्शन में है द मोस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। इसके प्रीवियस के वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि भाई जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है, मतलब जो भी हम लोग कहेंगे मेटल है, मेटल जो है कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन शो करते ही है ये। तो हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। तो Mn जो है मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, आपको बता दे कि Mn के जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +2 +4 +6 एंड +7 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। ए ऑप्शन में जो है +2 भी है और +4 भी है। ठीक, +2 +4, ठीक है, तो कॉमनली मोस्टली यही हम लोग करेंगे +2 +4। अब देखो सी ऑप्शन में है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu इन Cu। दो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड करेंगे सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में तो 1 के सी, जो 1 के सी में हमारे पास देखो ये है CuCN होल 4 -3। ठीक, आयनिस वैसे तो कॉमनली हमने हमेशा आपसे क्या कहा है कि जो लिगेंडो की जो नंबर ऑफ लिगेंड हो ना उसे कोऑर्डिनेशन नंबर में ले लिया करो आप लोग। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लिगेंड है, टोटल 4 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे पास क्या ले लेना आप लोग 4, और ये सी ऑप्शन में आपके पास क्लियर है। ठीक है, डी पार्ट में देखो क्या है, डी पार्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय वोल्फ फिशर रिएक्शन। देखो वोल्फ फिशर रिएक्शन जो है ना 1 के डी पार्ट में आंसर 1 और डी, जो वुल्फ फिशर रिएक्शन है ये कॉमनली CH2 जो ग्रुप है, तो हम लोग कहेंगे CH2 ग्रुप जो है हम लोग उसी में देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लो इसमें। अब देखो ई पार्ट को, ई पार्ट में हमारे पास है तो कर लेंगे आंसर 1 के ई को। तो आंसर 1 और ई, देखो 1 के ई पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन डज नॉट गिव कार्बेल्डी नहीं कार्बिल एमीन रिएक्शन। एमीन जो है किस में कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देती है ये, तो किस में नहीं देती है, CH2 किस में, CH2 नहीं CH3 CH2 NH2, और नहीं इसमें ऑप्शन नंबर सी कर लो आप लोग, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी कर लो CH3 NH CH3 NH CH3। ठीक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर इसी के एफ पार्ट में। ठीक, इसी के एफ पार्ट में तुम लोग करेंगे आंसर 1 और एफ। देखो 1 के एफ पार्ट में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन नॉट गिवन ए एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो कौन एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड टेस्ट का नाम, टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में टेस्ट जो है यहाँ सिर्फ से टेस्ट कर लो आप लोग, बी ऑप्शन कर लो इसमें, इसमें कर लो आप लोग बी ऑप्शन को। ठीक, इसमें बी ऑप्शन को कर लो।
तो एल्डिहाइड ग्रुप में जबकि ग्लूकोज प्रेजेंट है तब भी टेस्ट नहीं दे रहा है एल्डिहाइड की तरह, तो कौन सिप्स टेस्ट में। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्लेन मोलरिटी एंड मोलरिटी बाय एग्जांपल। देखो इसका सिंपल तरीका आपको हम बता चुके थे, आंसर 2A मोलरिटी और मोलरिटी। देखो मोलरिटी ठीक एंड मोलरिटी, है तो नाम से ही पता चल रहा है मोलरिटी और मोलरिटी। तो लरिटी में हम लोग क्या करते हैं, लर मतलब लीटर, याद रख लो लीटर, तो इसमें हम लोग लीटर ले लेंगे। क्या लेंगे हम लोग इसमें कॉमनली लीटर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग मोलरिटी तो इसमें लरिटी तो इसमें किलोग्राम लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, किलोग्राम। अगर कोई अगर हम लोग कहेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने में 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर जो भी सॉल्वेंट हो, ठीक है, मतलब जो भी सॉल्यूट हो, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट हो उसे मोलरिटी कहोगे। 1 किलोग्राम 1 केजी सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट हो उसे हम लोग कहेंगे मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी क्या है, मीजर सॉल्यूट ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर कर लो, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट होना वो मोलरिटी, और 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास सॉल्यूट होना वो हमारे पास मोलरिटी। इसके बाद बी ऑप्शन में क्या है, देखो बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन नहीं मतलब बी नंबर, तो आंसर 2 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है। तो आपको बता दे जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है आपको बता दे कि जो 4F के बैड टेस्ट है ना, 4F के बैड टेस्ट के कारण ये ऐसा होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसी में कहा गया सेकेंड पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो हमने कहा था शुरुआत में कॉमनली लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो है ना, लेंथेनाइड को आप लोग हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे +3 में, और एक्टिनाइड में आप लोग +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक देखोगे, ठीक। लेंथेनाइड में कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, एंड जो एक्टिनाइड है इसमें +1 नहीं सॉरी +2 +3 से लेकर +7 तक, ठीक। अब इसके बाद इसके सी पार्ट में है 2 के सी पार्ट में, तो हम लोग करेंगे आंसर 2 और सी। दो 2 के सी पार्ट में है हमारे पास एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएंगे, BBT, वही BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको बता दे कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, जो भी ऑर्बिट होते हैं ना, ऑर्बिट के हम लोग कहेंगे जो, जैसे मान लो हमने D ऑर्बिट ले लिया, हमने मान लो 3D है, और इस ऑर्बिट में इसमें टोटल कितने ऑर्बिट होंगे, 5 ऑर्बिट होंगे ना, 1 2 3 4 1 5, ठीक। अब हम लोग कहेंगे अगर कोई भी ऑर्बिट आपके पास कोई भी ऑर्बिट खाली रह जाए ना, उस खाली ऑर्बिट के वजह से क्या होता है, जो लिगेंड के ऑर्बिट होते हैं ना वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। फिर से एक बार हम लोग कहेंगे ब्लैंक ऑर्बिट के वजह से लिगेंड जो है वो इन ऑर्बिटों के साथ ओवरलैप यानी हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, इसे ही BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसके बाद देखो डी ऑप्शन में है आपके पास एक्सप्लेन वोल्टेज एंड फिटिंग रिएक्शन बाय एग्जांपल। तो वोल्टेज रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन ये हम जो है सेट आपको KA में आपको बता चुके हैं ना। इसके बाद देखो 3 के A पार्ट में, तो करते हैं हम लोग 3 के A पार्ट। तो
इसमें भर दो बस, ठीक है, बाकी एक दो खाली रख दो। हाँ देखो हमारे पास हम लोग करेंगे आंसर 3 और ए। दो 3 के ए पार्ट में क्या है हमारे पास है 28 ग्राम KOH, मोलर मास 56 है। तो हमारे पास ये जो वेट है, वेट को हम लोग लिखेंगे W से, तो ये 28 ग्राम है, एंड मास को m से, जो कि 56 हमारे पास क्या है, केवल 56 ही है, ठीक है। एंड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, 500 ml, तो ये तो वॉल्यूम है फिर, तो 500 ml, ठीक है, सॉल्यूशन है हमारे पास। क्लियर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हम लोग मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी कॉमनली हम कैपिटल M से लिख रहे हैं, तो मोलरिटी हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब देखो मोलरिटी के लिए सेट हम जो JZ पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उस समय आपको बता चुके थे। मोलरिटी को तो M से लिखो, M क्या है, मोलरिटी है। अब यहाँ पर स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल V, ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कैपिटल V ml में है, इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, ठीक, इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो m इक्वल्स V, W की वैल्यू हमारे पास 28 एंड m की वैल्यू है 56 इनटू ये हो जाएगा हमारे पास 500, ये ml है, और इनटू 1000 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 5 2 जा 1000, 2 28 जा 28 से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1, तो m इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे 1 मोल, ठीक, 1 मोलर। तो यही आंसर हमारे पास। क्लियर, यही आंसर हमारे पास। अब देखिए हम लोग करेंगे आंसर 3 के बी पार्ट को। 3 के बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में है राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एथेनॉल, केमिकल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस, तो हम लोग मोलेसेस से हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं एथेनॉल, ठीक, एथेनॉल। तो समझना, यहाँ पर आपको बताते हैं कि एथेनॉल जो बनाओगे आप लोग, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ना लो, हम लोग यहाँ पर मोलेसेस लेते हैं C12H22O11, ठीक, और इसके साथ हम लोग वाटर इसमें हम लोग कंबाइंड करते हैं, और हाँ एंजाइम जो है कैटलाइस्ट में ले लो, ठीक, एंजाइम ले लो। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक काम करो कि ग्लूकोज बना दो, तो ये हमारे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6, यहाँ पर बैलेंस करो, C12 टाइम्स है, C12 टाइम्स है, H22 24, तो 20 24, O16, और देखो वो 12 है और ये वो 12 है, तो एक इसमें जो है ये ग्लूकोज है, ठीक, और एक इसमें फ्रैक्टोज है, ठीक है, एक ग्लूकोज है एक फ्रैक्टोज है। अब या तो ग्लूकोज ले लो या तो फ्रैक्टोज ले लो, हमने ग्लूकोज को ले लेते हैं। अब ग्लूकोज को जब ले लेंगे C6H12O6 रिएक्शन, अब यहाँ पर जाइमेज से करा देंगे हम लोग रिएक्शन, ठीक, जाइमेज से करा देंगे हम लोग। तो जब जाइमेज से रिएक्शन करा देंगे एथेनॉल C2H5OH बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, C2H5OH। तो इसमें हम लोग इसी को जाइमेज में तो तोड़ेंगे, तो C2H5OH प्लस हम लोग CO2 निकाल देंगे, बैलेंस करो, यही है एथेनॉल, यही है हमारे पास एथेनॉल, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर बैलेंस करो, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, C6 टाइम है, ये 3 टाइम्स है, तो एक काम करते हैं H12 टाइम्स है, यहाँ पर 5 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 10 और ये 2 12, H बैलेंस है, एंड O हमारे पास 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, एक काम करो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो 2 2 4, तो 2 6, हाँ बैलेंस है। अब
अब ये बैलेंस है, तो ये हम लोगों ने क्या बना लिया है, एथेनॉल। ठीक है, इसके बाद देखो इसी में इन्होंने कहा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाँ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आप लोग जानते हो कॉमनली OOH है, तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, एसिटिक है। क्या है, एसिडिक है। और कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल में आप लोग जानते हो CO है, तो फिर ये पोलराइज है। इनकी जो नेचर है क्या है, पोलराइज है। ठीक है, तो कार्बोनिल की जो नेचर है वो पोलराइज कर देना, और जो कार्बोक्सिलिक है उसको एसिटिक कर देना। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कोई दो आप लोग बताओगे, चलो काम करो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर हम लोग 3 के डी पार्ट करेंगे, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से कोई दो केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे हम लोग 3 के डी पार्ट में, तो करेंगे हम लोग आंसर 3 और डी। सबसे पहली बात तो ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते हो C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो बस उसी को हम लोग तो कैसे लिख रहे हैं, CHO, ठीक, CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक, देखो ये 4 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स, 6 टाइम है। C6H12 है, 4 4 8 8 10 12 है, O6 4 और 2 O6 है। यहाँ पर हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये फर्स्ट हमारे पास ये ग्लूकोज है, ये क्या है हमारे पास, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को जो है हम लोग, इन्होंने कहा कि कोई दो प्रॉपर्टीज बता दो केमिकल इक्वेशन से, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करो, रेड फास्फोरस ले लो। यहाँ पर क्या ले लो, रेड फास्फोरस ले लो, या हाइड्रोजन आयोडाइड या रेड फास्फोरस ले लो। अब जब रेड फास्फोरस लेंगे ना तो एन हेक्सेन बनता है हमारे पास। तो क्या बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट बन जाता है एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन के लिए फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, CH3, फिर रिएक्शन CH2 का होल 4, फिर रिएक्शन CH3, तो ये हमारे पास क्या है, एन हेक्सेन। ठीक, हेक्सेन का फार्मूला चेक कर लो, एन हेक्सेन, ये 4 5 6, ठीक है, एन हेक्सेन। अब एक और अब लोग ग्लूकोज की रिएक्शन करा दो, तो ग्लूकोज का फार्मूला CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज। अब इसमें जो है आप लोग Br2 से, ब्रोमाइड से आप लोग रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, तो कैटालाइज में हम लोग Br2 ले रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे Br2 वाटर के साथ लेना आप लोग। ठीक है, तो Br2 जब लेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, ग्लूकोनिक एसिड, जो कि हो जाएगा COOH, रिएक्शन CHOH का होल N, फिर CH2OH बनता है। इसे हम लोग कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, इसके टू प्रॉपर्टीज में एक एन हेक्सेन बनाते हैं और एक हम लोग ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, तो करेंगे हम लोग आंसर 4 के ए पार्ट को करेंगे। ठीक, 4 के ए पार्ट में हमें गिवन ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट एनी टेम्परेचर इज 0.850 बार, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल। अब देखो 0.85 बार है, तो ये हमारे पास, इसे जो है हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसे जो है हम लोग P0 से कर देते हैं। तो P0 इक्वल्स टू 0.850 बार। ठीक, इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पर दिया गया है 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल। हाँ, तो 0.5 ग्राम हमें ये गिवन है, तो इसे हम लोग 0.5 ग्राम जो है हमारे पास, ये हम लोग वेट ले लेंगे 0.5 ग्राम। ठीक, और इसके बाद हमारे पास ये दिया, ये है हमारे पास इन 39 ग्राम बेंजीन, मोलर मास 78 ग्राम, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टेन इज 0. अच्छा, एक हमें और बार हमें गिवन है 0.845। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड। हम लोग मोलर मास
ऑफ सॉलिड निकालेंगे, सॉलिड में मोलर मास निकालेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? अब देखो यहाँ पर हम लोग कहेंगे एक और प्रेशर हमें गिवन है, तो इसे पी एस सेकेंडरी से सेकेंड लिख दो। हाँ, तो पी एस ये है 0.4 नहीं 845 बार ये गिवन है। एंड हमारे पास और ग्राम में एक और गिवन है 39। तो एक काम करो, W1 जो है 39 और ये W2 कर लो, ठीक। और हमारे पास क्या गिवन है? मास 78 हमें गिवन है। तो मास 1 जो है 78 ग्राम पर मोल ये गिवन है, और मास 2 को हम लोग निकालेंगे मोलर मास, ठीक है। यहाँ पर राउल्स लॉ तो हम लोग लगाएंगे, जब भी हम लोग लिक्विड में हम लोग अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो राउल्स लॉ यूज करते हैं। तो हम लोग कहेंगे राउल्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर बाई यूजिंग राउल्स लॉ, ठीक। राउल्स लॉ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर जो दोनों के दोनों प्रेशर ले लेंगे। तो पी नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट, ठीक, इज इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे कि सेकेंड का हम लोग मास निकालेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक। अगर फर्स्ट का निकालते तो ऊपर फर्स्ट लेते हम लोग N2, ठीक है। अब हमारे पास N1 N2 ये तो हमारे पास है ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इफ N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर N1 हो, ठीक। नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर N2 मैक्सिमम में है, तो हम लोग कहेंगे कि अगर N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1 हो, तो N1 जो है N2 के सामने फिर क्या कर देना, मान लो कि एकदम ना के बराबर है वो, ठीक है। कौन ना के बराबर है? रुक जाओ, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग N2 को वेरी वेरी करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो फिर ये 1 आ जाएगा। 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, मतलब किसी एक की सोल्यूशन तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। तो हम लोग सही कर रहे थे यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि केवल नीचे वाले में, हाँ, N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, देन पी नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N2, और जो सबसे मैक्सिमम में हो ना बस उसी को लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो N2 अपॉन N1। अब N इक्वल्स फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यम तो मोल है हमारे पास है, तो फार्मूला होता है N इक्वल्स W अपॉन M। तो N इक्वल्स क्या होता है, W अपॉन M, तो यही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो P नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N2 की जगह हम लोग W2 अपॉन M2, और N1 की जगह W1 अपॉन M1। यहाँ पर एक काम कर लेंगे, W2 अपॉन M2 इंटू इसे ऊपर ले जाओ, M1 अपॉन W1। अब वैल्यू को पुट कर लो, ठीक। तो P नॉट की वैल्यू हमारे पास 0.850 माइनस पी एच की वैल्यू है 0.845 माइनस पी नॉट की वैल्यू यही हमारे पास 0.850 इज इक्वल्स W2 की वैल्यू हमारे पास 0.5, M1 की वैल्यू हमारे पास है 78, M2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और W1 की वैल्यू है 39। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 से 5 बचेगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ से 4 से 0, 8 से 0, तो 0 0.0, और अपॉन में 0.850 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0.5 इंटू 78 अपॉन M2 39। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाकर एक 0 यहाँ ले लो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्लियर। 5 से 5 कैंसिल, क्लियर। 32 9 जा 78, ये क्लियर। ये M2 1 जा M2, और ये 85 2 जा, तो M2 इक्वल्स टू 85 इंटू 2, ठीक। तो M2 इक्वल्स टू 5 2 जा 10, कैरी 1 117, ठीक है। 117 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा आपके पास आंसर।
हाँ, बस यही आपके पास, यही है आंसर। आगे क्वेश्चन को देखो क्या है हमारे पास। आगे 4 के हमारे पास बी पार्ट। चलो इसमें भी न्यूमेरिकल है, तो इतने को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन में करते हैं 4 के बी पार्ट को। ठीक, तो करते हैं आंसर 4 और बी। चलिए देखिए 4 के बी पार्ट में हमारे पास गिवन है कि जेड एन टू पॉजिटिव, नहीं ई नॉट सेल। ठीक, तो ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन, ये हमें गिवन है 0.76 वोल्ट, और हमें ये गिवन है ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव सी यू और प्लस 0.3 वोल्ट ये गिवन है हमें। हाँ, तो इन्होंने इसमें क्वेश्चन में ये कहा है भाई, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप लोग डिफाइन करोगे। अगर कोई भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, और उससे जो उसमें जो है हम लोग अगर किसी कोई भी मेटल के रॉड को, अगर कोई भी मेटल के रॉड को अगर कोई सॉल्यूशन उस और सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उसमें किसी धातु के मेटल को अगर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे जो अगर पोटेंशियल उत्पन्न हो, पोटेंशियल इंड्यूस हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन हो और सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसमें केवल मेटल के रॉड को डाल दो और उससे जो भी आपके पास आपको पोटेंशियल मिल जाए उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, फॉलोइंग सेल, तो इसमें हम लोग पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो देखो सिंपल तरीका पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जो है एक कैथोड पर देखोगे, एक एनोड पर देखोगे, तो ई नॉट सेल कैथोड और माइनस ई नॉट सेल एनोड। ठीक है, ई नॉट सेल कैथोड और ई नॉट सेल एनोड। तो यहाँ पर समझना आप लोग कि कैथोड और एनोड यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ई नॉट सेल ये गिवन है और एनोड और कैथोड इन दोनों में से किसे लेंगे। तो सिंपल फंडा आप लोग सेल तो स्टडी कर ही चुके हो ना सेल के बारे में, तो यहाँ पर साफ साफ सी यू और जेड एन ही है, तो सी यू क्या है, कैथोड है, ये कैथोड देखो देख पा रहे हो, ये एनोड है, तो कैथोड है प्लस में है, एनोड माइनस में है, तो हम लोग कहेंगे कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू, ये हमारे पास 0.34 माइनस यहाँ पर एनोड माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, तो ई नॉट सेल 0.34 प्लस 0.76, तो ई नॉट सेल ये 0 कैरी 1, ये 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये वोल्ट ले लो, या फिर आप लोग कहोगे कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, ये भी आंसर कर सकते हो, ये भी आंसर कर सकते हो, दोनों आंसर है, कोई दिक्कत नहीं दोनों आंसर में। ठीक है, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी के, क्वेश्चन नंबर सी में इसी में मतलब 4 के सी, तो हम लोग कहेंगे आंसर 4 और सी। 4 के सी में हमें गिवन क्या है, गिवन है Na प्लस MB रिएक्शन XC प्लस YD। ठीक है, ये गिवन है। हाँ, 4 के सी में हमें इनका ये है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं,
जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेट है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेट के पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके बाद इन्होंने ये कहा है, हाउ विल यू फाइंड द ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसमें ऑर्डर को कैसे फाइंड करोगे, तो ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हम लोग कॉमनली जानते हैं कि यहाँ पर सिंपल तरीके से कि रेट या वेलोसिटी ऑफ रेट कर लो। ठीक, तो रेट ऑफ वेलोसिटी आप लोग जानते हो कि ये होता है कि v इक्वल्स के, और यहाँ पर a, तो a के पावर में हम लोग क्या कर लेंगे n, और b के पावर में हम लोग कर लेंगे m। मतलब हम लोग कहेंगे कि जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेट है, इधर वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेट है उनके पावर को ऐड कर दो, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी जो कोफिशिएंट हो ना, बस उसी को लेते हैं हम लोग पावर में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, पावर को जो है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, v इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है, तो a के पावर हम लोग क्या कर लेंगे n, और b के पावर में m, और इनको ऐड कर दो, तो हम लोग कहेंगे ऑर्डर इक्वल्स टू m प्लस n या n प्लस m। ठीक, तो ये भी कर सकते हो। अब लोग कहोगे कि सर पहले n को ले लो फिर बाद में m को ले लो, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट में क्या है। डी पार्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्रोमेटिक और रिएक्ट विद पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंट ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंट में क्रोमेटिक और को रिएक्ट करा देंगे पोटेशियम कार्बोनेट से। देखो इसके डी पार्ट को, तो 4 के डी पार्ट, तो आंसर हम लोग करेंगे 4 और डी। देखो 4 के डी पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग करेंगे क्रोमेटिक और इसके रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंट एयर में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार पोटेशियम कार्बोनेट, हाँ पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम जो कार्बोनेट है ये होता है फार्मूला पोटेशियम कार्बोनेट में। तो पहले क्रोमेट को ले लो, तो हम लोग लिखेंगे Fe, ठीक है, और क्रोमेट के लिए Cr2O4, और एयर ऑफ प्रेजेंट हम लोग एयर ऑफ प्रेजेंट यानी O2, और प्लस पोटेशियम कार्बोनेट तो K2CO3। जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसमें, जब रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ये तो K2, ये Cr2 और O7 में पोटेशियम डाइक्रोमेट बना सकते हो। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर बनाना चाहो, ना बनाओ तो K2Cr2 कर लो, तो K2Cr O4, ठीक, पोटेशियम क्रोमेट है ये, K2CrO4, तो ये Cr खत्म, K2 खत्म, O खत्म, अब हमारे पास FeO और CO3 ये बाकी है हमारे पास। तो हम लोग Fe को इस O से रिएक्ट करा दो, तो Fe2O3 और प्लस इसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैलेंस करते हैं, बैलेंस यहाँ पर Fe 2 टाइम्स है, यहाँ पर Fe 1 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैलेंस कैसे करते समझना। बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा देखो कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, यही है। इसमें सबसे बड़ा हमारे पास O4 है, इसमें O4 है। O की काउंटिंग कर लो, 4 टाइम्स 6 टाइम और ये 7 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स 6 टाइम ये 9 टाइम्स, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम ये 9 टाइम्स। O तो बैलेंस है हमारे पास, O क्या है, बैलेंस है। या फिर हमारे पास 2 टाइम्स 1 टाइम्स Fe अनबैलेंस है, Cr 2 टाइम्स Cr 1 टाइम्स। तो एक काम करते पहले Cr की ही बैलेंस करते हम लोग। ठीक, Cr यहाँ पर 1 टाइम्स है, K2, तो Cr 2 टाइम्स है। अगर 2 से बैलेंस करेंगे तो Cr की बैलेंस तो कंप्लीट, या फिर यहाँ से बैलेंस करेंगे तो देखो Cr की बैलेंस फिर खत्म, खतरे में। तो एक काम कर ले, डायरेक्टली बैलेंस जब करेंगे हम लोग, यहाँ पर ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझना। यहाँ पर जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe हो गया 4 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स तो Fe 4 टाइम्स। अब हमारे पास Cr को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बैलेंस को देखो, बैलेंस को देखो, बैलेंस को अब 4 Fe
4Fe। Cr हमारे पास 4 2 जा 8, Cr हमारे पास 8, ठीक। 4 4 जा 16 और ये हमारे पास 14, तो हमारे पास 30 और ये 54, तो ये 32 6, हाँ कंप्लीट है बैलेंस। अब देखो हमारे पास, अब हम लोग इसके बाद क्या रिएक्ट करा देंगे इसमें, पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे अब की बार सेकेंड पार्ट में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो समझना हमारे पास क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है। H2SO4 का फार्मूला क्या है, H2SO4 का फार्मूला मतलब H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, और प्लस फेरस सल्फेट, तो FeSO4 ये हो गया फेरस सल्फेट। जब रिएक्ट करा देंगे हम लोग, तो रिएक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, K2SO4 ले लो यहाँ से, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थेराइज प्लस हमारे पास बन जाएगा H2O, ठीक, और प्लस Fe2SO4 का होल थेराइज, ठीक। हाँ अब देखो यहाँ पे बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, और यहाँ पर 7 से कर दो, यहाँ पर 3 से कर दो, ठीक है। अब देखो आप लोग इसके थर्ड पार्ट को, पोटेशियम परमैग्नेट इज हीटेड अप टू 513 केल्विन पर। तो 513 केल्विन पर हम लोग पोटेशियम परमैग्नेट को हीट करेंगे। तो देखो पोटेशियम परमैग्नेट का फार्मूला होता है KMnO4, हाँ। तो थर्ड में पोटेशियम परमैग्नेट को हीट करो, तो जो पोटेशियम परमैग्नेट का फार्मूला होता है KMnO4, तो हो जाएगा KMnO4। इनको हीट करेंगे हम लोग 513 केल्विन पर हीट कर देंगे, ठीक है। जब हीट करेंगे तो K2MnO4 ये बनेगा हमारे पास, प्लस O2 प्लस MnO2 बनेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास 5 के ए पार्ट में, 5 के ए पार्ट में क्या है, ठीक है। बैलेंस हालांकि हमने पहले से आपको कर दिए थे, ठीक है। बैलेंस जो है ना हमने पहले से करके रखे थे, इसलिए आपको बैलेंस डायरेक्टली हमने लिख दिया पर टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए, ठीक। हाँ देखो इसके बाद 5 के ए पार्ट में, 5 के ए पार्ट आंसर 5 और ए। 5 के ए पार्ट में क्या है, बैलेंस अगर आप लोगों को दिक्कत करे तो बैलेंस के सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम में हो ना उसी को काउंटिंग करो। जैसे हमने यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ नंबर दो KMnO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं K2 है, तो K 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे K2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K की तो बैलेंस ही कंप्लीट है, M की बैलेंस ही बिगड़ गई, M 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 1 टाइम्स Mn 2 टाइम्स है। O की बैलेंस ही खतरे में है, तो O 4 2 8 टाइम्स है, 4 6 8 टाइम्स है, ऐसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। 5 के देखो ए पार्ट में है, एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दीज रेसिस्टेंस ऑफ सेल फील्ड द 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज 480 ओम, हाँ, एंड 80 ओम, तो ये तो R हमारे पास गिवन है हमें, तो R जो है 480 ओम, एंड कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा m को हम लोग फाइंड करेंगे ऑफ द सॉल्यूशन। सेल कांस्टेंट हमें गिवन है 1.29 सीमेंस इनवर्स, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास m जो हमें गिवन है ना, ये 0.02 हमारे पास क्या है मोल पर लीटर, ये गिवन है हमारे पास। और मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कहेंगे L/A हमें गिवन है 1.29, ठीक। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे लेमडा m के लिए, ठीक है ना। लेमडा m के लिए फार्मूला यूज करेंगे, तो लेमडा m मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन में यम। अब हमारे पास कप्पा नहीं है, तो सबसे पहले कप्पा को ही हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है।
क्या फाइंड करेंगे, कप्पा को फाइंड करेंगे। तो कप्पा इक्वल्स टू, एक फार्मूला होता है हमारे पास, जी स्टार का फार्मूला होता है यल अपॉन ए, सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए। एक हमारे पास होता है आर इंटू कप्पा। तो यहाँ से अगर कप्पा हम लोग निकालना चाहे तो कप्पा इक्वल्स टू आर को इसके डिवाइड में ले आओ, तो यल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। एल अपॉन ए की वैल्यू देखो क्या है, एल अपॉन ए की वैल्यू है 1.29 इंटू 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। बस यही वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो। अब हम लोग क्या करते हैं, लेमडा यम इक्वल्स टू कप्पा की जगह 1.29 इंटू ये 1000 ये है, अपॉन में ये 480 इंटू यम की जो वैल्यू है 0.02, 0.02 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर लो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, कुछ छोटा तो नहीं हमसे, तो रुक जाओ। तो हमारे पास क्या है, 129 और 00 डिवाइडेड बाई 96, 134.375, ठीक, ये आ जाएगा। तो लेमडा यम इक्वल्स टू क्या आ रहा था हमारे पास, 134 पॉइंट क्या आ रहा था हमारे पास, 134,375 सीमेन स्क्वायर मोल, ठीक। बस यही आंसर छोड़ दो, बाकी आगे करना चाहो कर सकते हो आप लोग, यहीं पे छोड़ दो। देखिए आगे क्वेश्चन 5 के बी पार्ट में क्या है, 5 के बी पार्ट में भी न्यूमेरिकल है। चलो फिर हम लोग बी पार्ट करते हैं, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर हम लोग 5 के बी पार्ट को करते हैं, ठीक। तो लिखते हैं आंसर 5 और बी। देखिए 5 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, राइट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, अगर कोई भी रिएक्टेंट होना और उसके कंसंट्रेंट की पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। इसके बाद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन was 0.608 10 to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर अगर 1 हो तो उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, N2O5 रिएक्शन हमें गिवन है, ये N2O5 रिएक्शन हमें गिवन है 2NO2 प्लस हाफ O2, ये गिवन है हमें, ठीक है। एंड इसमें हमें और ये भी गिवन है वैल्यू। देखो फर्स्ट टाइम में हमारे पास ए हमारे पास क्या है, 0.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, ये ए की वैल्यू गिवन है। एंड देखो स्टार्टिंग में हमारे पास, स्टार्टिंग में ऑर्डर रिएक्शन विच बिकम्स 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, अगेन हमें ये गिवन है। और आफ्टर 60 मिनट, तो एक काम करते हैं, T1 तो हमारे पास हम लोगों ने 0 लेट कर लिया है, ठीक। एंड T2 हमारे पास 60 मिनट हमें गिवन है, ठीक है, 60 मिनट हमें गिवन है। एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट एट 318 केल्विन, लॉग 3 की वैल्यू हमें गिवन है 0.4771, ये हमें गिवन है। तो एक काम करते हैं हम लोग जो हैं, ये जो हमारे पास 0.2 है ना, ये a माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास। तो a माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0.20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ठीक, मोल लीटर इनवर्स, ये हमारे पास a माइनस एक्स की वैल्यू है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट यानी k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मतलब वही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, अब यहाँ पर T2 माइनस T1 कर लेना, लॉग वैसे T लिखते हैं, ठीक है, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स कर लेना, ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पर
कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लगा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। के फाइंड कर रहे हैं तो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 हमारे पास क्या है 60 मिनट माइनस T1 हमारे पास क्या है 0 लॉग ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 0.60 10 टू दी पावर -2, ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 0.20 10 टू दी पावर -2। इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 23 जा, ठीक। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। इनसे मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 0.0182 और मीटर इनवर्स ये हमारे पास यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो राइट फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है मीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, ठीक। मीटर इनवर्स कर लेना या सेकेंड इनवर्स कर लेना, वैसे आप लोग आंसर में सेकेंड इनवर्स देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 के सी पार्ट में, ठीक, 5 के सी पार्ट तो करेंगे आंसर 5 और सी। देखो 5 के सी पार्ट में हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, राइट द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके फार्मूला बताओगे। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, देखो हेक्सा एक्वा, एक्वा का H2O पर होल 6 है, क्रोमियम तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास सेंटर एटम जो है वो हमारे पास क्या है क्रोमियम, तो Cr ले लेंगे, और एक्वा के लिए H2O ले लेंगे, हेक्सा के लिए 6 ले लेंगे, ठीक है। अब क्लोराइड के लिए हम लोग क्या ले लेंगे Cl ले लेंगे। बट यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो इनका होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर Cl3 कर लो, ठीक, ये Cl3 कर लो। अब सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है हमारे पास, सेकेंड में है कि डाई क्लोरो डाई एमीन प्लेटिनम सेकेंड। तो प्लेटिनम जो है ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास मेटल है ना, कौन सा मेटल है ये, सेंटर एटम मेटल है ये, तो हम लोग कहेंगे कि Pt। और डाई क्लोरो है तो डाई क्लोरो का मतलब होता है Cl2, और इसके बाद है डाई प्लेट नहीं डाई एमीन, एमीन के लिए NH3 लिखेंगे, इस पर भी डाई लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड देखो क्लोरीन का होता है -2 और इसका होता है 0, तो -2 ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हमारे पास क्लियर है। थर्ड में हमारे पास क्या कहा, थर्ड में इन्होंने कहा है हेक्सा एमीन प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के लिए तो आप लोग Pt ले लो, ठीक है, और हेक्सा एमीन तो NH3 पर होल 6 ले लो, ये हेक्सा एमीन। और प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl। अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 6 इंटू 0 तो फिर इसमें हो जाना चाहिए यहाँ पर 4, तभी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है 4 हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखो फोर्थ नंबर सोडियम पेंटा, फोर्थ नंबर सोडियम पेंटा साइनो, ठीक है, नाइट्रोसिल फॉरेट सेकेंड। तो सोडियम के लिए तो हम लोग Na ले लेंगे, ठीक, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, और फेरो के लिए Fe, और साइनो के लिए Cn, पेंटा के लिए 5, नाइट्रेट के लिए NO, और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। हाँ अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इसके डी पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटेल। तो देखो आपको बता दें कि अगर प्रोटीन के बारे में पूछा गया था, हमने कहा था जैसे कल हमने एमीन के बारे में कहा था, जैसे एमीन के बारे में क्या था, जैसे एमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो अगर एक कार्बन से कनेक्ट है तो उसको प्राइमरी कहेंगे या 1 डिग्री कहेंगे, और एमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है अगर वो 2 कार्बन से कनेक्ट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग शायद कल हम कुछ और तरीके से बता गए होंगे, उसको चेक कर लेना, ये आज चेक कर लो। एमीन अगर जिस कार्बन से कनेक्ट है अगर वो अगर एक कार्बन से कनेक्ट है तो हम लोग कहेंगे 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है 2 डिग्री, 3 कार्बन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से कनेक्ट है तो 4 डिग्री, और इसी को हम लोग कहेंगे एक कार्बन से अगर एक कार्बन से कनेक्ट है तो हम लोग कहेंगे प्राइमरी, 2 कार्बन से कनेक्ट है तो हम लोग कहेंगे सेकेंडरी, 3 कार्बन से कनेक्ट है टर्सरी, 4 कार्बन से कनेक्ट है तो हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी, ठीक है। इसी प्रकार यही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी है। एक्सप्लेन द
6 के ए पार्ट में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइलो एल्केन। देखो हाइलो एल्केन के जो रिएक्शन है ये आप लोगों को देखने को आपको बता देते हैं कैसे आप लोग करोगे 6 के ए पार्ट में। ठीक, तो हम लोग करेंगे आंसर 6 के ए पार्ट। हाइलो एल्केन में हम लोग कॉमनली SN1 और SN2 रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन ऑफ SN1, देखो SN1 को हम लोग को बताते हैं आपको। जो SN1 रिएक्शन है ना, तो SN1 जो है ना, SN1 तो सिंपली जैसे हम लोगों ने लिया कोई एल्किल, ठीक, और एल्किल हाइलाइट ले लो, एल्किल हाइलाइट लिया हमने, ठीक, एल्किल हाइलाइट। और यहाँ पर बहुत पहले बहुत स्लो रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं हम लोग? बहुत स्लो रिएक्शन कराते हैं। और उसमें हमें क्या होता है कि हम लोग देख पाते हैं कि R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में, मतलब हम लोग कहेंगे जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर लिया HCl, ठीक, और स्लो रिएक्शन करा दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे देखोगे। फिर इसी की रिएक्शन, इसी SN1 को ये तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स रिएक्शन करते हैं, फिर अगेन रिएक्शन कराएंगे फास्ट, तो हम लोग कहेंगे R प्लस OH नेगेटिव जिसे करोगे आप लोग, तो इसमें लोग फास्ट रिएक्शन करते हैं, इसमें वेरी फास्ट। तो ये होता है ROH, ठीक, ROH ऐसे कर सकते हो लोग। जैसे मान लो कि हम लोग CH3 प्लस OH, CH3 भी तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे भी नहीं, चलो ऐसे ही देखो आप लोग। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट रिएक्शन करा देंगे हम लोग। तो CH3OH, ठीक, ऐसी रिएक्शन देखेंगे हम लोग। हाँ देखो इसके बाद इसी में अगर हम लोग SN2 रिएक्शन दिखाते हैं, तो रिएक्शन ऑफ SN2 अगर दिखाओगे आप लोग, तो SN2 में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो आप लोग और अभी का तुमने ROX में OH, तो यहाँ पर हम लोग RX तो लेंगे, एल्किल हाइलाइट है ये, RX क्या है? एल्किल हाइलाइट, प्लस अगर हम लोग OH नेगेटिव लेंगे और यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे, तो रिएक्शन कुछ हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास H की जो O है, इसकी बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटेगी है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे O धीरे धीरे RX इससे कनेक्ट होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में है और हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव में है, H पॉजिटिव में है, ठीक है। ये धीरे धीरे H को धीरे धीरे हटाओगे O से और इसको धीरे धीरे कनेक्ट करोगे, ठीक है, O को प्लस कर सकते हो आप लोग इस समय। और इसी की रिएक्शन फिर हम लोग फास्ट कराते हैं, इसको हम लोग फिर फास्ट रिएक्शन कराते हैं। जैसे फास्ट रिएक्शन कराएंगे तो R जो है OH के साथ इस प्रकार से मस्त तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसे डिस्प्लेस कर देगा ये। फिर से एक बार समझना, यस इस रिएक्शन में SN2 में क्या होता है, SN2 में RX ने OH के साथ रिएक्शन करा और रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि R धीरे धीरे किससे गिव अप कर रहा है, X को धीरे धीरे गिव अप कर रहा है और इधर धीरे धीरे O और H को अपने साथ ये जोड़ रहा है, ठीक, कनेक्ट कर रहा है। तो फिर जैसे फास्ट रिएक्शन करा देते हैं तो एकदम से X का डिस्प्लेस हो जाता है और ROH बन जाता है, यही SN2 रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो हम लोग 5, ये तो 6 के ए पार्ट है, 6 का बी पार्ट देखो, 6 के बी इसमें एक्सप्लेन द, अच्छा इसमें और भी एक्सप्लेन ऑप्टिकली, एक्टिवली, चेयरली और नहीं चेयरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रिसीमिशिएशन इन हाइलो एल्केन। अच्छा हाइलो एल्केन जानते ना, देखो ये जो भी एक्स लिखते हैं ये हाइलाइट परिवार है, यही हाइलाइट ग्रुप है, यही हाइलाइट फैमिली है, ठीक है, जिसमें क्लोरो आइडो ये लेते हैं। हाँ इसके देखो क्वेश्चन नंबर 6 को बी पार्ट में, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ डाइहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल एंड सो राइट मैकेनिज्म ऑफ डाइहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। एक काम करो पहले ना आप लोग इतने को स्क्रीनशॉट करो, और ये डाइहाइड्रेशन जो है हम कल के वीडियो में आपको बता चुके हैं, हमें लग रहा है कल के वीडियो में डाइहाइड्रेशन हम बता चुके हैं, हमें लग रहा है। हाँ देखो 6 के बी पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डाइहाइड्रेशन रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डाइहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। हाँ देखो 6 के बी पार्ट में कल के वीडियो में 6 के बी पार्ट में हम बता चुके हैं, जो सेट आपका सेट के ए ना के ए है उसी की में हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलिए अब 6 के हम लोग बी के और पार्ट करेंगे। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल की हम लोग इसके साथ रिएक्शन कर इससे बनाएंगे, फिनॉल से बनाएंगे। फिनॉल से हम लोग क्या बनाएंगे, 4 नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे। फिनॉल का फार्मूला क्या है, बेंजीन रिंग के साथ OH, ये फिनॉल है। हम लोग 4 नाइट्रो के लिए भाई हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए, फिर तो नाइट्रिक एसिड ले लेंगे और इस नाइट्रिक को हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, 4th नंबर पे। यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4, 4 पे काउंट कर दो, 4 पे इसको ऐड कर दो तो ये 4 नाइट्रोफिनॉल। ये तो फिनॉल का स्ट्रक्चर है और NO2 को 4 पे कर दो। अगर 3 की बात कर तो यहाँ ऐड कर दो, 2 की बात कर तो यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड तो कल की वीडियो में बता चुके थे। पिक्रिक एसिड मतलब फिनॉल के साथ हम लोग अगर 3NO2 ले लेते तो पिक्रिक एसिड कहते हैं उसको हम लोग। तो बस वही सेम टू सेम यही रिएक्शन, बस 3HNO3 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने हालांकि H को दिखाया नहीं, H को आप लोग दिखा सकते हो, H2 वगैरह तो फिर बैलेंस ही करने पड़ेंगे आप लोग, हटाओ। हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर HNO3, तो यही NO2 को अगर हम लोग आर्थो मेटा, आर्थो ये मेटा पैरा, आर्थो दोनों के दोनों आर्थो पर और पैरा पर अगर जोड़ देते हैं ना, इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो यही पिक्रिक एसिड का फार्मूला है और 3H2 को बाहर निकाल देंगे। भाई हमें पिक्रिक एसिड में NO2 चाहिए तो हमने NO3 से हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। जो 4 ब्रोमोफिनॉल, बस सेम टू सेम 4 नाइट्रोफिनॉल है तो नाइट्रो में हम लोगों ने HNO3 लिया तो ब्रोमो में हम लोग Br2 लेंगे और बस इसको हम लोगों ने NO2 को यहाँ कनेक्ट किया तो Br को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, बाकी HBr, एक HBr जो है इसको निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड जो है फिनॉल के साथ रिएक्शन करा, मतलब फिनॉल से हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ये फिनॉल, ठीक है। और ये CH Cl3 और NaOH के साथ हम लोग 333 केल्विन के हम लोग केल्विन में यानी इसी के प्रेजेंट में हम लोग जो जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग सैलिसिल्डिहाइड मतलब हम लोग फिनॉल के साथ CHO अगर कनेक्ट हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर। और प्लस 3HNaCl को निकाल देते हैं। और बेंजोक्विनोन क्या है, बेंजोक्विनोन जो है फिनॉल से इसको फाइंड करेंगे। तो फिनॉल से फाइंड करने के लिए हम लोग इसके कैटलिस्ट में हम लोग क्या लेते हैं, Na2Cr2O7 या फिर हम लोग लेंगे H2HO4 और ये न्यू वार्न ऑक्सीजन तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग जब इसके रिएक्ट कराते हैं तो बस यही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में O को हटाओ, डिस्प्लेस कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ से, बस इस फिनॉल के साथ ऊपर नीचे आर्थो और पैरा कह सकते हो इसको, ठीक है, कॉमनली अगर यहाँ आर्थो नहीं कह रहे तो ऊपर नीचे अगर हम लोग डबल बॉन्ड में O फाइंड करते तो इसे हम लोग बेंजोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 7 नंबर, चलो इतने को स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट करेंगे। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन जो है उसके प्रिपरेशन के, उसके बनने के 5 मेथड्स बताओ। 5 मेथड्स देखो तो 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। हाँ, तो कीटोन सबसे पहले हम लोग 2 डिग्री हम लोग एल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, न्यू वार्न ऑक्सीजन रिएक्ट कराएंगे। तो 2 डिग्री एल्कोहल से कराएंगे। ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, इसको आप लोग कह सकते हो 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक। अब देखो 2 डिग्री एल्कोहल से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर भाई OH को डिस्प्लेस करो और AH और AH, H2 और AO, H2O और ये C और O, CO ग्रुप जो है इसे हम लोग कहेंगे कीटोन ग्रुप है। तो ये कीटोन हमारे पास तैयार, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे कीटोन, यही है हमारे पास कीटोन। तो ये क्या है हमारे पास, कीटोन है, ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने 2 डिग्री एल्कोहल को लिया और कैटलाइज कापर के साथ हमने कापर के प्रेजेंट में हम लोग रिएक्ट कराया और टेम्परेचर लिया हम लोगों ने 573, ठीक है। फिर से काम वही हुआ, H और H को बाहर निकाल दो और O को इसके साथ कनेक्ट कर दो तो CO ये कीटोन बन के तैयार, ठीक है। हाँ, अब देखो फिर से हम लोगों ने बेंजीन लिया। अब की बार बेंजीन से हम लोगों ने एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। हम लोगों ने जब रिएक्ट किया तो भाई एक चीज देखो, AlCl3 के हम लोग प्रेजेंट में किया रिएक्शन हम लोगों ने, तो बेंजीन रिंग के साथ COCl कनेक्ट कर दिया। CO जो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कीटोन को। तो देखो ये हो गया हमारे पास COCH3 है तो ये कीटोन को शो कर रहा है, हमारे पास कीटोन बन के यहाँ पर भी तैयार। यहाँ पर देखो एक हम लोगों ने और रिएक्ट किया, हम लोगों ने RC, वही CH3COOH भी कह सकते हो या RCOH भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, MnO के प्रेजेंट में रिएक्ट कराया हम लोगों ने। तो यहाँ से देखो ये R, ठीक है, और MnO के प्रेजेंट में हीट किया हम लोगों ने तो CO2 बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, R और एक C और एक O और R,
ठीक है। तो बैलेंस करोगे तब 2 हो जाएगा। 2R का इसे बैलेंस है, आर आर के बीच में CO, ये कीटोन है। ये क्या है? कीटोन। यहाँ पर हम लोग कैल्शियम एसीटेट के साथ हम लोगों ने जब रिएक्ट किया तो CH3CO CH3 बन गया, CH CO3 बाहर कर दिया हम लोगों ने। तो ये हमारे पास क्या है? कीटोन है। इसके बाद देखो 7 के और में इन्होंने ये पूछा हमसे कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर 2 मेथड्स प्रिपरेशन एंड द 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास सबसे पहले इसके 2 मेथड बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं बनने के, और 3 इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2OH मतलब C2H5OH, इसको एथेनॉल कह सकते हो। एथेनॉल को रिएक्ट कराया हम लोगों ने न्यूवार्न ऑक्सीजन से, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमें फाइंड हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो फिर से हमारा CH3COOH C2H5, ठीक है। एथिल एसीटेट को हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमें फाइंड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट विद मेटल, किसी कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, किसी के साथ रिएक्ट करा दो। जब रिएक्ट करा दिया H को हटाओ यहाँ से, NO को करेक्ट कर दो, बस वही किया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। रिएक्ट विद एथेनॉल, एथेनॉल से रिएक्ट कराया हमने, H को हटाओ और इधर OH को हटाओ, OH और H करेक्ट होकर H2 बन जाएगा, बाकी CH3COOH C2H5 एथिल एसीटेट हमारे पास, ठीक है। रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्ट करा दो, बेस NaOH ले लो, KOH ले लो, ठीक है। तो हम लोगों ने H को हटाया, OH को हटाया, वाटर बना लिया यहाँ पर, और CH3COO CH3COO सोडियम एसिडेट बन के तैयार हमारे पास, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए इतने को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारे पास 7 के बी पार्ट में है राइट केमिकल इक्वेशन और 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। एमीन के 5 प्रॉपर्टीज बताओगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एमीन के हम लोग केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्ट विद हम लोगों ने HNO2 से रिएक्ट कराया हमने, किससे कराया? HNO2, ठीक है। नाइट्रस एसिड भी कह सकते हो उसको। तो यहाँ पर एमीन लिया हम लोगों ने, एथिल एमीन लिया हम लोगों ने, नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्ट किया हम लोगों ने, एथेनॉल हम लोगों ने फाइंड किया N2 और H2O। इसके बाद हम लोग रिएक्ट किया हम लोगों ने रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या आप लोग कह सकते हो कि कोई भी रिएक्ट विद हाइड्रोजन कह सकते हो, ठीक। रिएक्ट विद हाइड्रोजन फैमिली यानी HNO2 से हम लोगों ने यहाँ पर HNO2 से नहीं HCl से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो HCl, तो यहाँ पर CH3 ठीक, एक H इन्हें दे दो NH3, ठीक है, आयन, और ACl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्ट विद CHCl3 एंड KOH के साथ हम लोगों ने रिएक्ट किया एथिल एमीन की। यहाँ पर ये मेथिल एमीन है, ये एथिल एमीन है, CHCl3, ठीक, क्लोरोफॉर्म, और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर C2H5 को तो सेम वही लिखोगे, इस N को भी N लिखोगे। अब C यहाँ से ले लो, ठीक है, S ले लिया हम लोगों ने, और K को Cl दे दो, KCl हमारे पास, और ये OH और ये हमारे पास एक H इससे हम लोग दिया था तो H2O बन गया, बाकी बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। रिएक्ट विद क्लोराइड से हम लोगों ने रिएक्ट किया हम लोगों ने, क्लोराइड से C2H5NH2 एथिल एमीन, और हम लोगों ने CH3COCl, क्लोराइड से नहीं क्लोरल से हम लोगों ने रिएक्शन करा यहाँ पर, ठीक, क्लोरल से। हाँ, तो चलो क्लोरल छोड़ दो, यहाँ पर जगह कम है, यही लिख देते हैं CH3COCl, ठीक। इसके साथ हम लोगों ने रिएक्ट कराया हम लोगों ने, तो यहाँ पर C2H5 को तो C2H5 लिखोगे, N को N लिखोगे, H एक यहाँ से दे दो बॉन्डिंग के लिए ये, और ये जो C है C को O दे दो डबल बॉन्ड के लिए, बाकी CH3 हमारे पास ये बन गया, ठीक है। और 5 हम लोग रिएक्ट विद ClCO C6H5 से रिएक्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपके पास 7 के बी पार्ट में राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन के 3 मेथड्स बताओ प्रिपरेशन के, ठीक है, या तो फिर इसी में आल्सो राइट द मैकेनिज्म ऑफ अमोनाइज नहीं ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों से इन्होंने पूछ दिया हमसे 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एमीन। एमीन के 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? एक मेथड आप लोग ये देखो, एक मेथड ये, एक मेथड 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया, C2H5CONH2, ठीक है, एथिल C2H5CONH2 से हम लोगों ने Br2 और प्लस KOH के साथ हम लोगों ने रिएक्ट किया तो हमें एथिल एमीन हमें फाइंड
फाइंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। C2H5NH2 ये हमारे पास क्या है, एथिलेमिन। फिर हम लोगों ने इसी को CS3CONH2, ठीक, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया हम लोगों ने, रिडक्शन किया पर, क्या किया हम लोगों ने, रिडक्शन किया, तो हमारे पास यहाँ पर एथिल एमीन फाइंड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एथिल एमीन फाइंड हो चुका है हमारे पास। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो स्टेप समझो, C2H5Cl को NH3 के साथ रिएक्ट किया तो हमें C2H5NH2 फाइंड होता है। इसी NH2 को फिर हम लोगों ने यहाँ पर NOCl के साथ हम लोगों ने रिएक्ट कराएंगे तो CH3CH2Cl फाइंड होता है, और इसी CH3CH2Cl को हम लोगों ने NaCN के साथ रिएक्ट किया तो CH3CH2CN फाइंड होता है। इसी को फिर हम लोग CH3CH2CN को LiAlH4 के हम लोग कैटलाइज में प्रेजेंट में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो CH3CH2NH2 जाके यहाँ पर हमें फाइंड होता है एमीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 3 मतलब एमीन जो है फाइंड करने के, इन्होंने कहा था कि एमीन प्रिपरेशन के आप लोग 3 मेथड्स बताओ, ये 3 मेथड्स हो गए आपके पास, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जो है ग्रुप में या तो फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।